आज 13 जून 2024 गुरुवार का दिन है। हिंदू पंचांग के अनुसार ये दिन विक्रमी संवत 2081 के अंतर्गत शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। गुरुवार का दिन बृहस्पति ग्रह को समर्पित होता है। इस दिन को विशेष रूप से ज्ञान, शिक्षा और धर्म से संबंधित कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। राहु काल वो समय होता है जब राहु का प्रभाव सबसे अधिक होता है और इस समय को किसी भी शुभ कार्य के लिए अशुभ माना जाता है। आज राहुकाल 2:06 से 3:51 तक रहेगा। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, यात्रा की शुरुआत, नया व्यवसाय या महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचना चाहिए। राहुकाल के दौरान किए गए कार्यों में असफलता, अड़चनें और विपरीत परिणाम आने की संभावनाएं अधिक होती हैं। आज का नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र को सौंदर्य, कलात्मकता और आनंद का नक्षत्र माना जाता है। यह नक्षत्र प्रेम, विवाह और सामाजिक आयोजनों के लिए शुभ है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में किए गए कार्यों में आनंद, उत्सव और सफलता की संभावना अधिक होती है। चंद्रमा आज सिंह राशि में संचार करेगा। सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि है और इसे शक्ति, आत्मविश्वास और नेतृत्व का प्रतीक माना जाता है। सिंह राशि में चंद्रमा का होना आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सहायक होता है। इस राशि में चंद्रमा का संचार आपको साहस, स्पष्टता और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करेगा। आज शुक्ल पक्ष और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का योग है, जो विशेषकर प्रेम, विवाह और सामाजिक आयोजनों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत, विवाह या किसी सामाजिक आयोजन की योजना बना रहे हैं, तो ये दिन अत्यंत अनुकूल है। गुरुवार को बृहस्पति ग्रह का दिन माना जाता है। बृहस्पति ग्रह ज्ञान, शिक्षा और धर्म का कारक ग्रह है। इस दिन बृहस्पति देव की पूजा, व्रत और आराधना करना अत्यंत शुभ माना जाता है। गुरुवार के दिन पूजा पाठ, व्रत और धार्मिक कार्य करने से बृहस्पति देव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में ज्ञान, शिक्षा और धर्म में वृद्धि होती है। ज्योतिषीय उपाय। अगर आप जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं या किसी विशेष कार्य में सफलता पाना चाहते हैं, तो निम्नलिखित ज्योतिषीय उपाय कर सकते हैं। राहुकाल में परहेज। राहुकाल के दौरान किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को टालें। इस अवधि में धार्मिक गतिविधियों जैसे कि बृहस्पति देव की आराधना करने से राहु के दुष्प्रभाव कम होते हैं। बृहस्पति पूजा। गुरुवार के दिन बृहस्पति देव की पूजा करें। पीले वस्त्र, चने की दाल और हल्दी अर्पित करें और बृहस्पति मंत्रों का जाप करें। दान। गुरुवार को पीले वस्त्र, चने की दाल और हल्दी का दान। गुस्सा और जल्दबाजी की आदतें स्वाभाविक हो सकती हैं, लेकिन ये स्वभाव किसी के साथ असहजता पैदा कर सकते हैं और नकारात्मकता का माहौल बना सकते हैं। इसलिए स्वयं को इन आदतों पर काबू पाना महत्वपूर्ण है। गुस्से को संयमित करने के लिए कुछ उपाय हो सकते हैं, जैसे कि मेडिटेशन, प्राणायाम और दिनचर्या में बदलाव। इन प्रैक्टिस को अपनाकर आप अपने आप को संयमित और शांत रख सकते हैं। जल्दबाजी को काबू में लाने के लिए आपको अपने कार्यों को ठीक से प्लान करना और समय के अनुसार काम करना होगा। धीरे धीरे कार्य करने और ध्यान से समाधान ढूंढने का प्रयास करें। अपने बच्चों के साथ समय बिताना उनके और आपके रिश्ते को मजबूत बनाए रखेगा। उन्हें सुनना और उनके साथ खेलना उनका आत्मविश्वास और संबंधों को मजबूत करेगा। ये बहुत ही प्रसन्नाकर्षक है कि आपके व्यवसाय में उपलब्धियां हो रही हैं। विस्तार की योजनाओं के शुरू होने से आपके व्यवसाय में नई संभावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं। अगर कोई योजना पहले रुकी हुई थी, तो अब उसे पूरा करने का समय है। आपके ऑफिस में सकारात्मक और शांतिपूर्ण माहौल होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपके कर्मचारियों की प्रेरणा को बढ़ावा देता है और उन्हें अधिक सक्रिय और उत्साहित करता है। एक सकारात्मक माहौल में काम करने से न केवल आपके कार्यकर्ताओं की स्थिरता बढ़ती है, बल्कि आपके व्यवसाय की उपलब्धियों का भी प्रभावी रूप से समर्थन होता है। इस समय पर आपको अपने कार्य में जोर देने और अपने लक्ष्यों की दिशा में अग्रसर होने का अवसर मिल रहा है। इसे सही ढंग से उपयोग करके आप अपने व्यवसाय में नई ऊर्जा और गति ला सकते हैं। पारिवारिक जनों के साथ मनोरंजन संबंधी प्रोग्राम आयोजित करना एक शानदार विचार है।
इससे परिवार के सदस्यों के बीच संबंध और मेल मिलाप में वृद्धि होती है, जो खुशहाल और संगीतमय पारिवारिक वातावरण को बढ़ावा देता है। आप अपने परिवार के साथ खेल, कला या किसी अन्य मनोरंजन गतिविधि में भाग लेकर समय बिता सकते हैं। इससे परिवार के बंधन मजबूत होते हैं और संबंध और दोस्ती बढ़ती है। वैसे ही लव पार्टनर के साथ मिलना और समय बिताना भी आपके रिश्तों को मजबूत बनाता है। आप दोनों मिलकर अपने संवादों को साझा कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ विशेष पलों का आनंद ले सकते हैं और अपने संबंधों को मजबूत बनाने के लिए नए अनुभवों का आनंद ले सकते हैं। यह आपके रिश्ते को मजबूत और सुखद बनाने में मदद कर सकता है। सही कहा गया है कि किसी भी काम को करने से पहले उससे संबंधित जानकारी हासिल करना महत्वपूर्ण होता है। यह आपको उस काम को सही तरीके से करने में मदद करता है और अनुभव से सीखने का अवसर भी प्रदान करता है। जानकारी के अभाव में अक्सर गलतियों का सामना करना पड़ता है, जो किसी भी कार्य को पुनर्तः करने में बाधक हो सकता है। अगर किसी करीबी के साथ मनमुटाव है, तो समस्या को सकारात्मक तरीके से सुलझाने का प्रयास करना बेहद महत्वपूर्ण होता है। विवादों और मनमुटाव के समय में संयुक्त चर्चा और सहमति से समस्याओं का हल निकालना सार्थक होता है। ये समस्याओं को सुलझाने में मदद करता है और संबंधों को मजबूत बनाए रखने में सहायक होता है। सकारात्मक और सहयोगी दृष्टिकोण संबंधों को अधिक मजबूत और सुखद बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चों की संगति और उनकी गतिविधियों पर नजर रखना वास्तव में महत्वपूर्ण है। उनकी नियमित निगरानी से आप उनके सुरक्षित और सकारात्मक विकास में मदद कर सकते हैं। बच्चों के साथ सही संबंध बनाए रखना उनके मनोबल को बढ़ावा देता है और उन्हें सही रास्ते पर चलने में मदद करता है। आपकी चिंता के लिए गलत रास्ते पर जाने की आशंका होना स्वाभाविक है, खासकर जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं। इस समय में दोस्ताना और संबलपूर्ण वातावरण संबंधों को मजबूत बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। बच्चों के साथ खुले और समझदार संवाद के माध्यम से आप उन्हें गलतियों से सीखने का मौका दे सकते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा उन्हें अपनी समस्याओं को स्वयं हल करने के लिए प्रेरित करने की कोशिश करें। इससे वे स्वाधीनता और स्वायत्तता का एहसास करेंगे और अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए प्रेरित होंगे। एक प्रभावशाली और अनुभवी व्यक्ति का साथ और मार्गदर्शन व्यावसायिक विकास के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण होता है। उनका अनुभव और सलाह आपको सही दिशा में गाइड कर सकते हैं और व्यावसायिक मुद्दों को समझने और समाधान करने में मदद कर सकते हैं। उनसे बातचीत करना और उनकी सलाह का समय प्राप्त करना आपके व्यवसाय में उत्कृष्टता और समृद्धि को बढ़ावा देगा। नौकरी पेशा लोगों की सलाह और मार्गदर्शन आपको अपने काम को सुधारने और प्रगति करने का मार्ग दिखा सकते हैं। उनके अनुभव से आप नए और सुधारित कार्य प्रणालियों को अपना सकते हैं, जो कि आपके व्यवसाय को बेहतर प्रदर्शन करने में मदद कर सकती हैं। उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखना और उनके सुझावों का समय प्राप्त करना आपके व्यवसाय को उन्नति में मदद कर सकता है। यदि आप उचित काम को अच्छी तरह से अंजाम देते हैं, तो आपको अधिकारियों और अन्य समर्थकों से प्रशंसा और प्रतिबद्धता मिलेगी। यह आपके व्यवसाय के लिए अच्छे संदेश का निर्माण करेगा और आपकी प्रतिभागिता को स्थायिता और मान्यता देगा। घर में सुखद और सामंजस्यपूर्ण वातावरण बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो परिवार के सदस्यों के बीच खुशहाली और खुशी को बढ़ाता है। इस समय परिवार के सदस्यों के बीच अच्छे संबंधों की स्थापना और संरक्षण के लिए कई कारगर उपाय लिए जा सकते हैं। प्रेमी प्रेमिका को मिलने का मौका भी एक खास और महत्वपूर्ण अनुभव होता है। इससे उनके बीच के रिश्ते मजबूत होते हैं और वे एक दूसरे के साथ अपनी भावनाओं को साझा करने का अवसर पाते हैं। इससे परिवार के सदस्यों के बीच भी खुशहाली और सम्मान बढ़ता है। इस समय परिवार के सदस्यों के साथ संयुक्त ध्यान और सहयोग के माध्यम से घर में सामंजस्यपूर्ण वातावरण को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। इससे न केवल खुशी और सुख का वातावरण बनता है, बल्कि कठिनाइयों का सामना करने में भी सहायता मिलती है। इससे परिवार के सदस्यों के बीच समझदारी और साथीपना का भाव बना रहता है। प्रिय मित्र या संबंधित व्यक्ति के साथ वार्तालाप करना सबसे अच्छा तरीका होता है अपनी चिंताओं और तनाव को बाहर निकालने का। जब हम अपनी बातें दूसरों के साथ साझा करते हैं, तो हमें नई दिशा और समाधान की प्राप्ति होती है। इससे हमारा तनाव कम होता है और हम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक काम में लगा सकते हैं।
अपने परिवार संबंधित किसी फैसले को लेने के लिए समय अच्छा होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस समय परिवार के सदस्यों के बीच मिलकर सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, जिससे सभी के हित में उचित फैसला किया जा सकता है। इसके लिए एक खुशहाल और सकारात्मक वातावरण बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है, जो सही निर्णय लेने में मदद करता है। वाद विवाद से दूर रहना हमें संतुष्टि और शांति में रखता है। वाद विवाद केवल संबंधों को असहमति में डालता है और आत्मिक शांति को खो देता है। इसके अलावा यदि हम वाद विवाद में पड़ जाते हैं तो अक्सर हमारे चित्त पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जो हमें निराशा और दुख का अनुभव कराता है। आध्यात्मिक गतिविधियों में समय व्यतीत करना हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्रदान कर सकता है। ये हमें सकारात्मक महसूस करने में मदद करता है और हमें आत्मसमर्पण और संतोष की अनुभूति दिलाता है। इसके अलावा आध्यात्मिकता हमें जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने में मदद करती है और हमें अपने उद्देश्यों और मूल्यों को साकार करने की प्रेरणा देती है। मैन्युफैक्चरिंग कार्य में ध्यान देना आपके व्यापार के विकास में महत्वपूर्ण है। इसमें नियमितता, गुणवत्ता और उत्कृष्टता का महत्व होता है। हालांकि इस क्षेत्र में कई चुनौतियां और व्यवधान हो सकते हैं, जैसे कि विनियमित आपूर्ति श्रृंखला, कार्यशालाओं की उत्पादन क्षमता, तकनीकी समस्याएं आदि। यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है तो सही समय पर समझौते करना एक बुद्धिमान निर्णय हो सकता है। समस्याओं को सुलझाने के लिए आपको अपने उसूलों और मूल्यों को ध्यान में रखते हुए और व्यापारिक बातचीत में जरूरतानुसार समझौते करने की आवश्यकता हो सकती है। ऑफिस का माहौल व्यवस्थित रहना आपके कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उनकी कार्यक्षमता और उत्साह को बढ़ावा देता है। एक व्यवस्थित माहौल संगठन की गतिशीलता को बढ़ाता है और उसकी क्षमता में सुधार करता है। अतिरिक्त जिम्मेदारियों से मुक्ति प्राप्त करने का अवसर अवश्य उपयुक्त हो सकता है, लेकिन इसके लिए सही तरीके से योजना बनाने की आवश्यकता होती है। मन मुताबिक काम करने के लिए समय निकालना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपके ऊर्जा को बचाए रखने और आपको थकान से बचाने में मदद कर सकता है। वित्तीय कार्यों पर ध्यान देना भविष्य की सुरक्षा और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। आपके वित्तीय योजनाओं को संरक्षित रखना और संपत्ति का संचय करना आपकी वित्तीय स्थिति को सुरक्षित बनाए रखेगा। इसलिए आपको वित्तीय मामलों पर समय समय पर ध्यान देना चाहिए। प्रतिदिन के जीवन में हम विभिन्न प्रकार के चुनौतियों और संघर्षों का सामना करते हैं। ये जीवन का एक नियम है। हर कोई अपने जीवन में समस्याओं और मुश्किलों का सामना करता है और इन समस्याओं को समाधान करने के लिए उन्हें ठीक से परिवर्तित करना होता है। जीवन के इस सफर में हमें कई तरह के परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ये समाधान ढूंढने के लिए अक्सर हमारी सोच, प्रतिक्रियाओं और निर्णयों पर असर डालता है। यहाँ जीवन में उपयोगी कुछ निर्देश और सुझाव हैं जो हमें इन चुनौतियों का सामना करने में मदद कर सकते हैं। पहली बात, समस्याओं को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। समस्या के बारे में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें धीरज और ध्यान से उसके पीछे की वास्तविकता को समझने की आवश्यकता होती है। समस्या के सबसे मूलभूत कारणों को समझकर हम उसका समाधान खोज सकते हैं। दूसरी बात, हमें अपने विचारों और प्रत्युत्तरों को नियंत्रित करने की कला का सीखना होगा। अक्सर हमारे विचार और प्रत्युत्तर हमें समस्याओं का सामना करने में मदद नहीं करते, बल्कि उन्हें बढ़ावा देते हैं। हमें सकारात्मकता और संज्ञाना की भावना साथ में बनाए रखना होगा। तीसरी बात, हमें हमेशा अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए। जीवन के हर क्षण में हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना चाहिए और उन्हें हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। लक्ष्य की दिशा में अग्रसर होना हमें अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करने में मदद कर सकता है। कारोबारी क्षेत्र में सुधार की संकेत मिल रही हैं, जिससे आपके व्यवसाय में नए अवसर खुल सकते हैं। नए प्रोजेक्ट्स की योजना और कार्रवाई में विशेष ध्यान देने से आप महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं जो आपके उद्यम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। प्रॉपर्टी बिजनेस में आपको अच्छी डील करने का मौका मिल सकता है। यह आपके वित्तीय स्थिति को मजबूत करने में मदद कर सकता है और आपके पोर्टफोलियो को बढ़ावा दे सकता है। हालांकि सावधानी बरतना अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि आप इसमें सम्मिलित होने वाली संभावित चुनौतियों का सामना कर सकें। आपके ऑफिस में किसी से विवाद की स्थिति का सामना हो सकता है, इसलिए संवाद के माध्यम से विवाद को सुलझाने की कोशिश करें और संभल कर रहें।
ध्यान दें कि आपके व्यवसाय में संघर्ष ना हो और संबंधों को स्थिर और सौहार्दपूर्ण बनाए रखें। वैवाहिक संबंधों में उचित तालमेल बनाए रखने से आपके और आपके साथी के बीच संबंधों की मजबूती और स्थिरता मिल सकती है। नजदीकी मित्रों और परिवार से होने वाली मेल मुलाकात आपको संबंधों को मजबूत बनाने और उन्हें समृद्ध करने का अवसर प्रदान कर सकती है। युवा पीढ़ी की दोस्ती और प्रेम संबंधों में बदलाव का सामना करना सामान्य होता है। यह नए संबंध बनाने के अवसर प्रदान करता है और आपके जीवन में नई दिशा और रंग भर सकता है। इस समय प्रेम संबंधों में सावधानी और समझदारी से काम करना महत्वपूर्ण होता है, ताकि संबंधों में समृद्धि और संबंधों की मजबूती बनी रहे। अपने उत्थान के लिए समय निकालना आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। इससे आपका मनोबल बढ़ेगा और आप अपने लक्ष्यों की दिशा में सक्षमतापूर्वक आगे बढ़ सकेंगे। सकारात्मक परिवर्तन के लिए अपने व्यक्तित्व के संदर्भ में स्वयं को समझें और स्वयं के साथ सहयोगी बनें। अपने कामों को सोच समझकर और धैर्य से समाधान करने से आप समस्याओं का समाधान बेहतर ढंग से कर सकते हैं। यह आपको अधिक प्रभावी और सक्षम बनाएगा। अगर आपके परिवार में कोई अविवाहित सदस्य हैं, तो विवाह के संबंध में उचित प्रस्ताव आने की संभावना है। इस समय परिवार के सदस्यों की समर्थन और समझदारी की आवश्यकता होती है, ताकि संपूर्ण प्रक्रिया सुखद और सामंजस्यपूर्ण हो सके। व्यावहारिकता बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह हमारे संबंधों को सुधारती है और समाज में हमारी प्रतिष्ठा को बनाए रखती है। लेकिन अत्यधिक आदर्शवाद से आपको स्वयं के लिए नुकसान हो सकता है, क्योंकि यह आपको अनुग्रह और सहयोग के लिए अधिक अनिर्णय बना सकता है। आज की मनोस्थिति कुछ विचलित हो सकती है, लेकिन यह एक सामान्य अनुभव है। हम सभी कभी कभी इस तरह की परिस्थितियों का सामना करते हैं और इसे सामान्यतः सुलझा लेते हैं। इस समय अपने आप को संतुलित और स्थिर रखने के लिए ध्यान देना महत्वपूर्ण है। आपके संतान की पढ़ाई पर ध्यान न देना आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। उनके मार्गदर्शन और समर्थन में हमेशा सहायता करना महत्वपूर्ण है। वे अपने भविष्य की दिशा में सही निर्णय लेने में सहायक हो सकते हैं और आपके परिवार के भविष्य को सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं। आज आपके लिए आर्थिक दृष्टि से अच्छा दिन है। आपके वित्तीय स्थिति में सुधार हो सकता है और आपको नए आय और संपत्ति के स्रोत मिल सकते हैं। लेकिन ये सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आप अपनी वित्तीय योजनाओं को सीक्रेट रखें। यदि इन योजनाओं का लीक हो जाता है, तो आपके काम में रुकावटें आ सकती हैं। इसलिए अपनी वित्तीय सूचनाओं को संरक्षित रखें। आज आपको अपनी नौकरी में ट्रांसफर संबंधी गतिविधियों को स्थगित करने की आवश्यकता हो सकती है। यह आपके लिए नई स्थिति और अनियंत्रितता लाने के संकेत हो सकते हैं। आपको अपने कर्मस्थल पर स्थिरता और सुरक्षा के लिए संवेदनशील रहना चाहिए। इसके अलावा आपको रुकी हुई पेमेंट का भी आनंद उठाने का मौका मिल सकता है। यह आपके आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है और आपको आगे की योजनाओं को संपन्न करने के लिए आत्मविश्वास भी मिल सकता है। पति पत्नी के बीच संबंध बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इस संबंध को स्थिर और समर्थ बनाए रखना अच्छा होता है। आज आपको अपने बच्चों और परिवार संबंधी मसलों पर संयुक्त रूप से विचार करने की आवश्यकता हो सकती है। ये सुनिश्चित करेगा कि आपका परिवार एकजुट और समृद्ध रहे। किसी भी अन्य व्यक्ति के परिवार पर हस्तक्षेप करने से बचें। अपने और अन्यों के संबंधों को सम्मान और आदर्श बनाए रखना चाहिए। यदि किसी के साथ कोई विवाद हो, तो समझौता करने की कोशिश करें और उसे समझाएं कि परिवार के संबंधों को सही से संरक्षित रखने का महत्व है। अधिकांश मानव जीवन में ज्यों ही कोई समस्या उत्पन्न होती है, हमारे मन में समाधान की खोज शुरू हो जाती है। ये सामान्य है कि हमें अपनी विचारधारा, दृष्टिकोण और निर्णयों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इसी तरह व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी हमें निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, जो हमारे भविष्य को प्रभावित कर सकती है। आपके निर्णयों का अभिप्राय और प्रभाव परिवार के साथ जुड़ा होता है। एक संतुलित और समर्पित जीवन बिताने के लिए आपको परिवार के सदस्यों के साथ मिलजुल कर चलने की क्षमता होनी चाहिए। व्यक्तिगत और पारिवारिक उद्देश्यों की समानता बनाए रखने के लिए सहयोग, समझौता और समर्थन अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। पारिवारिक जीवन में समर्पण का महत्व। परिवार एक ऐसा स्थान होता है जहां हम सभी अपनी सार्थकता और समर्पण को अनुभव करते हैं।
पारिवारिक समर्पण की अनुभूति से हम एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं और अपने अनुभवों और विचारों को साझा कर सकते हैं। विभिन्न परिवारों में रिश्तों के प्रकार और भूमिकाएं भिन्न होती हैं, लेकिन एक समर्पित और सामंजस्यपूर्ण परिवार का महत्व अधिक होता है। सही तरीके से संचालित परिवार वास्तव में एक सुरक्षित और स्थिर माहौल प्रदान कर सकता है, जो आगे बढ़ने के लिए आत्मविश्वास प्रदान करता है। परिवार एक संगठित समुदाय होता है जिसमें हर सदस्य का अपना महत्व होता है। इसलिए पारिवारिक संबंधों को संघर्ष मुक्त और समृद्ध बनाए रखने के लिए सही निर्णय लेना महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से बाहरी व्यक्तियों के हस्तक्षेप से पारिवारिक वातावरण प्रभावित हो सकता है, इसलिए विवेकपूर्ण रूप से काम करना आवश्यक होता है। बच्चों के साथ समय बिताना उत्तम पारिवारिक बंधन बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। उनकी समस्याओं का समाधान करने से उन्हें स्वायत्तता और आत्मविश्वास मिलता है। इसके अलावा बच्चों के साथ समय बिताना उनके साथ अधिक संवादात्मक रूप से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। इस प्रकार उन्हें समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद मिलती है, जो उनके आत्मविश्वास को बढ़ाती है और पारिवारिक संबंधों को मजबूत बनाती है। वैवाहिक संबंधों में मनमुटाव का अनुभव करना किसी भी जोड़े के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इससे दूरियां बढ़ सकती हैं और संबंध कमजोर हो सकते हैं। इसलिए सभी मामलों को विचारशीलता और समझदारी से हल करना जरूरी है। बहुत सारी समस्याओं का समाधान साझा करना, संवाद बढ़ाना और एक दूसरे के भावनाओं का सम्मान करना इस प्रकार की स्थितियों को सुलझाने का सही तरीका हो सकता है। स्वास्थ्य की देखभाल भी महत्वपूर्ण है। घुटनों और जोड़ों के दर्द के साथ जूझना किसी के लिए बहुत कठिन हो सकता है। इससे राहत पाने के लिए नियमित व्यायाम करना और संतुलित आहार लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। योग, प्राणायाम और ध्यान भी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद कर सकते हैं। ज्योतिष अनुसार आपके भाग्यशाली रंग पीला है और भाग्यशाली अंक 6 है। ये रंग और अंक आपके जीवन में खुशी और समृद्धि को आमंत्रित करते हैं। आपको इन अंकों और रंग के साथ एक सकारात्मक और समृद्ध जीवन जीने के लिए प्रयास करना चाहिए।